नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। 4 फरवरी 2024 आज कैंसर डे है। कैंसर डे की थीम है क्लोज द केयर गैप। जो भी कैंसर के मरीज है उनके बीच की केयर को क्लोज करना 2024 के कैंसर डे का मेन थीम है। लोगों का मिथ्य है कि जिनको कैंसर हो गया वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, कैंसर का इलाज नहीं है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया इस लेवल पे है कि कैंसर आप सही टाइम पे कैंसर का या आपकी जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हो तो कैंसर रिकवरी पॉसिबल है। कैंसर के मैं आज मेन वार्निंग साइन के बारे में अवेयरनेस आपको करवाऊंगा। 7 वार्निंग साइन होते हैं। एक निमोनिक्स है क्यूसन, CAUTION। क्यूसन का मतलब है, सी का मतलब है चेंज द बाउल एंड ब्लैडर की हैबिट। इसका मतलब है कि हमारी जो बाउल और ब्लैडर है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, कैपेसिटी, कभी यूरिन ज़्यादा आना, ब्लीडिंग के साथ यूरिन आना, मैक्चुरेशन होना, बर्निंग का सेंसेशन होना, यूरिन नहीं पास आउट होना, ये इसका मतलब है। ए का मतलब है ए सो डज नॉट हील द हील। जो भी आपके कहीं कट लग गया तो वो आपका हील नहीं हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। फिर है यू का मतलब है अनयूजुअल ब्लीडिंग। जैसे कि नोज से ब्लीडिंग हो स्टार्ट हो गई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है, उसमें आपको लार्ज ब्लीडिंग हो रही है। जैसे कि आपको कहीं से कैनुला लगा है, इंजेक्शन लगा है, वहाँ से आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इनडाइजेशन ऑफ फूड एंड सेलो। जो आप खाना खा रहे हो वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, खाना निगलने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की चीज़ें है। टी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ द लिम्फ एंड ब्रेस्ट। एंड लिम्फ नोड है, ब्रेस्ट है, जहाँ पे भी फैटी चीज है, जैसे एक जिला का एरिया है, ब्रेस्ट आ गया फीमेल के अंदर। लिम्फ नोड है, जहाँ यहाँ पे हमारे दोनों तरफ लिम्फ नोड होते हैं, इनमें स्वेलिंग आ रही है, हार्डनेस आ रही है, तो इनका हमारे को ध्यान रखना। ओ का मतलब है ओबेज द चेंज इन द वॉट्स एंड मोल। जैसे आपकी बॉडी पे कहीं वॉट्स है, मोल है, तिल बोलते हैं, इनमें चेंजेज आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहे, लार्ज इनकी साइजेज हो रही है। और लास्ट एन का मतलब है नेगिंग ऑफ द कप और हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। आपको ड्राई कप जैसा हो रहा है, आपकी वॉइस में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ये हमारे 7 वार्निंग साइन है। इन वार्निंग साइंस का ध्यान रखना चाहिए। और ये से कोई साइन सिम्टम आपके अंदर आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या हॉस्पिटल में अपने कंसल्ट करें। कैंसर होने का मुख्य मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कॉज हो सकता है, ब्लड कैंसर है वो जेनेटिक होती है। केमिकल से कैंसर हो सकती है, जो पेस्टिसाइड हम ज़्यादा यूज करता है, जो पेस्टिसाइड के साथ में रहता है। फिजिकली जैसे हम काम कर रहे हैं, रेडिएशन वगैरह है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, जैसे किसान है, धूप में जो ज़्यादा काम करता है तो उनको भी स्किन कैंसर होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। बैक्टीरियल कैंसर भी होती है, वायरल कैंसर भी होती है। साउथ के अंदर स्मोकिंग से भी कैंसर होती है। साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उसको सुट्टा कैंसर बोलते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लोग जैसे कि अपने बचाव के लिए सर्दियों में एक अंगीठी के अंदर जो आग डाल के अपने एब्डोमेन के टाई करके रखते हैं, तो उनको उससे भी कैंसर होने के रिस्क रहती है। तो इन चीज़ों का है, आपको एक एज तक की ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। मैंने काफ़ी पेशेंटों को फेस किया है, वो बोलते हैं 60 साल हो गए मैं कभी हॉस्पिटल नहीं आया, तो ये आपको एक दिन में नहीं पता चलता है। 60 साल तक आपकी बॉडी अच्छे से रेस्पॉन्स कर रही है। जिस दिन आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स कम हो गया उस दिन बैक्टीरिया है, कैंसर है,
अब नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो वो ज़्यादा हेवी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि आपने तो 60 साल में कभी जांच ही नहीं करवाई, जांच करवाए तो आपके मल्टीपल डिजीज साथ में फिर होती है, तो उसमें आपको ट्रीटिंग डॉक्टर को भी डिफिकल्टी होती है और रिकवरी के चांस कम हो जाते हैं। और अब इनके ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है। डायग्नोसिस हो गया कैंसर मुख्यतः 4 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट सेकेंड स्टेज की रिकवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी है। थर्ड फोर्थ के पैलेटिव सपोर्टिव केयर आपको दी जाती है, थर्ड फोर्थ में चांस कम हो जाते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास आते हो, डायग्नोसिस के बाद में कीमो चलता है, रेडिएशन होता है। कीमो हर पेशेंट को सेम कैंसर नहीं होता है, जिस पार्ट में कैंसर है, कैंसर भी 2 टाइप की होती है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन होती है वो कैंसर एक ऑर्गन में हो गई, वो दूसरे ऑर्गन में नहीं फैलेगी, दूसरे पार्ट में नहीं जाएगी। बिनाइन मेटास्टेटिस कैंसर होती है वो जैसे कि लीवर में हो गई तो लंग्स में हो गई तो वो लीवर में भी जाएगी, आपके अदर बॉडी पार्ट में भी फैलेगी, स्टोमक वगैरह सारी बॉडी में आपको फैल जाएगी। मेटास्टेटिस कैंसर है वो ऑल बॉडी में फैल जाती है, तो इसकी रिकवरी हो जाती है। रेडिएशन सबसे पहले आपको कीमो चलाया गया, फिर रेडिएशन चलेगा साथ में, देन सर्जरी में 2 टाइप की सर्जरी होती है, पैलेटिव और क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव सर्जरी तो वो होती है जिस पार्ट में हो गया उसको जहां है उसको कंप्लीट रिमूव कर देना, वो क्यूरेटिव सर्जरी है। पैलेटिव सर्जरी में है कि आपकी जो ग्रोथ हो रखी है उसको रोक के वहीं आप कंट्रोल किया जाता है, आगे नहीं फैला जाता है। और सपोर्टिव जैसे साइन सिम्टम आते हैं, जैसे लंग्स कैंसर है तो उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, तो ब्रीथिंग का आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा। डायरिया हो जाता है, कैंसर की मेडिसिन बहुत ही हार्ड मेडिसिन होती है जिसे बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो डायरिया का ट्रीटमेंट मिलता है। टेम्परेचर आना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर का आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इंडाइजेशन पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस स्टार्ट हो जाता है, तो साथ साथ में इनका आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन कैंसर डे पे आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।